अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल पर आते हैं और सब्सक्राइब अगर आपने किया हुआ है तो आपका और बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अगर नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं जा रहा हूं सिविल हॉस्पिटल के अंदर। अब आप में से बहुत सारे लोग जो मीरपुर ख़ास में अभी रहते होंगे वो जानते होंगे कि मीरपुर ख़ास का जो सिविल हॉस्पिटल है वो मरकज़ी सारा हॉस्पिटल का निज़ाम तो नए सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पर मौजूद चंद अभी शोबे काम कर रहे हैं, जिनमें बच्चों का शोबा है और एक एमरजेंसी का रूम है, फ़र्स्ट एड का शोबा वो काम कर रहा है। लेकिन आज मैं यहाँ किसी और मकसद से आया हूँ। हमारी एक मोहतरम व्यूवर हैं मिसेज़ अब्दुल जब्बार साहिबा, जो कि कभी रेलवे कॉलोनी में रिहाइश पजीर हुआ करती थी, लेकिन आज से 40 बरस हुए मीरपुर ख़ास छोड़ दिया। कराची में मुस्तकिल रिहाइश है उनकी। उन्होंने मुझे कहा था कि अली भाई, मैं हटसन स्कूल में मिडिल स्कूल में पढ़ा करती थी और कभी कभार हम सिविल हॉस्पिटल के अंदर से एक रास्ता होता था तो वहाँ से गुजर कर जाते थे। तो आज मैं उसी रास्ते को ढूंढने के लिए यहाँ तक पहुँचा हूँ और फाइनली मैंने वो रास्ता ढूंढ लिया है, लेकिन आगे गेट लगा हुआ है, यानी कि रास्ता बंद है। तो ये है रास्ता, हिलाल अहमद, गेट लग चुका है। अभी सामने कचरा है यार, ये कचरा यहाँ नहीं होना चाहिए ना। नहीं, इसको एक वो बनाना चाहिए, चार दीवारी करके ना पैक करना। मिसेज अब्दुल जब्बार साहिबा, मैं उस जगह पर खड़ा हुआ हूँ जहां से एक रास्ता सिविल हॉस्पिटल से हटसन स्कूल, जिसे आप लाल स्कूल कह रही थी, उस स्कूल की तरफ जाता था। अभी इस वक्त यहाँ पर हिलाल अहमद का एक जिले ब्रांच बन चुकी है, तो ये रास्ता यहाँ से ऑफिशियली तो बंद हो चुका है, लेकिन जैसे मैं आ गया हूँ पूछकर यहाँ पर, तो यहाँ से ये खोलते नहीं है, ये यहाँ से बंद हो चुका है। ये जो एम्बुलेंस जा रही है, ये जो रास्ता है, ये जाएगा हटसन स्कूल की तरफ, लाल स्कूल की तरफ। मैं आपको लेके चलता हूँ हटसन स्कूल। यकीनन ये कचरा हॉस्पिटल ही जनरेट करता है। यहाँ पर कुछ सर्वेंट क्वार्टर भी हैं, बाकी हॉस्पिटल का कचरा है ये, और हॉस्पिटल से इसे दूर करना चाहिए। इससे तो बीमारियाँ मज़ीद फैलती हैं। अब किससे कहा जाए, किसके हाथ पर मैं अपना लहू तलाश करूं, जब गवर्नमेंट की ऐन नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। वेरी सैड। और हाँ, एक बात की माजरत चाहूँगा कि मेरी अपनी कुछ तबीयत नासाज है। पिछले एक आध हफ्ते से नज़ला ज़ुकाम और इस तरह की, और कुछ बुखार की हल्की सी हरारत, जिसकी वजह से आवाज़ में कुछ मसाइल चल रहे हैं। बहरहाल जी, हॉस्पिटल सामने बच्चों का वार्ड था और मेरे साथ मेरे दोस्त हैं एक आज सलीम, तो उनके साथ चलते हैं हटसन स्कूल। तो लीजिए जनाब, हम पहुंच चुके हैं उस सड़क पर। सामने हिलाल अहमद का ऑफिस बन चुका है। यही वो रास्ता है जहां से कुछ बच्चे रेलवे कॉलोनी से आते हुए सिविल हॉस्पिटल से गुजर कर यहाँ पहुँचा करते थे। सामने स्कूल मौजूद है, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कैंपस हटसन का। तो चलते हैं इसके अंदर, और बल्कि पहले तो अंदर जाने की इजाज़त तलब करते हैं। अगर हमें इजाज़त मिल गई तो फिर अंदर चलते हैं। मिसेज अब्दुल जब्बार साहिबा, मैं स्कूल के जो एचएम का कमरा है वहाँ मौजूद हूँ। आपके ज़माने में ये स्कूल यकीनन ऐसा नहीं रहा होगा। मैडम जो मेरे साथ हैं एचएम, उन्होंने मुझे बताया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप कनेक्ट कर पाएँ, आप उससे रिलेट कर पाएँ, क्योंकि आपका बचपन यहीं कहीं है। मैडम तहसीन साहिबा हमारे साथ हैं, जो कि एचएम है यहाँ की। मैडम अब बताइएगा, ये जब ये मिसेस जब्बार ने यहाँ से स्कूल से पढ़ा होगा ना, ये उस वक्त की बिल्डिंग है हमारे सामने, 1915 की। ये सिर्फ उस वक्त ये एक बिल्डिंग होती थी ना, जब क्योंकि मैंने भी जब ज्वाइन किया तो मैंने एक ये बिल्डिंग जो प्राइमरी की थी इसमें ज्वाइन किया, और ये सामने जो बिल्डिंग है ये 3 क्लासेस होती थी मिडिल की। ठीक है, यहाँ उस वक्त अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इन्होंने आपा निशात कि उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा होगा स्कूल में, और एक और आपा थी, उनकी डेथ हो गई, अभी मुझे नाम उनका स्किप हो गया, वो थी आपा जमीला होती थी यहाँ पे। ठीक है जी, प्राइमरी के एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 2 बिल्डिंग्स थी। अब ये फर्दर यहाँ पे बन गया है, ऊपर इसी पुरानी बिल्डिंग के ऊपर जो है वो नई बिल्डिंग बन गई है, 2018 में बनी है। इसी के ऊपर ये 3 क्लासेस बन गई हैं। ये इतना बड़ा सारा जो कच्चा ग्राउंड था, यहाँ पे झूले लगे थे इनके ज़माने में, अब ये पक्का बन गया। ये हमारी नई बिल्डिंग है सामने बिल्कुल, और ये प्राइमरी सेक्शन है हमारा।
ठीक तो है। अब यहाँ पर मिडिल ही है या हाई? नहीं, ये हाई स्कूल हो गया। अब ये उस वक्त मिडिल था, बल्कि ये कैंपस स्कूल हो गया, उन्होंने अपग्रेड हो गया। अपग्रेड हो गया ना उस वक्त, चूंकि वो मिडिल था। देंगे हम कि इनकी मोहब्बतें और इनकी दुआओं से ये मिडिल स्कूल जो है ये अपग्रेड हो गया। अब ये कैंपस स्कूल हो गया जिसमें सिंधी, उर्दू प्राइमरी और मिडिल जो हाई स्कूल जो है वो उर्दू सेक्शन और इंग्लिश वर्जन है हमारे पास। एक ये हमारी नई बिल्डिंग बनी है। उसके बाद ये हमारा पूरा मिडिल सेक्शन है। यहाँ पर 6 to 8 तक हमारे पास टॉप ऊपर तक। ये हमारा पुराना बिल्डिंग। अच्छा, एक पुराना जो पानी की जगह थी, टैंकी, इन्होंने पानी पीती होगी मैडम जिस वक्त, वो हमारी इनकी यादगार जो है वो पुरानी टैंकी, उसको भी हमने अपग्रेड कर दिया। वो सामने नजर आ रही है, वो सामने नजर आ रही है। उसके ऊपर टाइलिंग हो गई है। वो पानी पीने की जगह थी इनकी। और पीछे का जो बैक वाला एरिया है, जो ग्राउंड था, उसमें झूले लगे हुए थे, वो सारा पक्का हो चुका है गवर्नमेंट के पॉलिसी के तहत। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब स्कूल जो है वो काफी सारा जो है वो अपग्रेड हो गया है। ठीक है। और बकौल उनके कि जब मैंने ज्वाइन किया, मैं खुद उनकी स्टूडेंट रही थी अपा निशात की, और जब उनकी मदर थी, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ मोहतरमा फातिमा जिन्ना का विजिट हुआ। और ये हुआ होगा 1960-62 में कुछ, क्योंकि 1915 की हमारी बिल्डिंग है। ठीक। यहाँ पर हेडमिस्ट्रेस थी और उनका विजिट यहाँ पर हुआ। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मैंने एक अफन मामू की एक वीडियो उनके लिए मैंने बनाई थी, अफन मुजाहिद, जो कि मैं उसी एरिया की रहने माशाल्लाह। तो उस वक्त ये जिक्र आया था, मैंने सलीम आजाद भाई जो कि जर्नलिस्ट हैं जंग अखबार के, तो मैंने उनसे जिक्र किया था। वो कह रहे थे जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना यहाँ पर आई थी तो एक प्रोग्राम रखा गया था गरीबों में कुछ चीजें बांटने का। तो मामू अफन जो थे, अफन मुजाहिद, वो उनके साथ थे और एक ही दफा वो फातिमा जिन्ना का मशहूर विजिट हुआ है। और वो उस वक्त डिक्टेटरशिप थी, उसके अगेंस्ट फातिमा जिन्ना साहिबा इलेक्शन लड़ रही थी, हार गई थी वो, बदकिस्मती से उन्हें हरवा दिया गया था। लेकिन वो मिरपुर खास के उसी विजिट में वो यहाँ आई होंगी। वो मुझे नहीं पता, क्योंकि वही विजिट है, तो वजूद ही नहीं होगा। हाँ, वही विजिट है। तो वो मुझे अभी तक याद है कि मेरे स्कूल की तारीखी बात है ये, कि मेरे स्कूल के लिए कहना चाहिए कि बहुत बड़ा एक नाम हो गया, ऑनर है कि भाई इतनी बड़ी शख्सियत जो है वो यहाँ विजिट। और ये मेरे लिए भी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा इतना। और अल्हम्दुलिल्लाह के यहाँ हमारे पास एजुकेशन भी बहुत अच्छी है। अभी मेरे पास जो नई GST NTS से पास होकर GSTS टीचर्स आई है, बेस्ट है। तो हमारा मसला ये है कि हमने अपने बच्चों को क्यों करना नहीं सिखाया। हम तो मार के कहते हैं खामोश, सवाल नहीं पूछना, क्वेश्चन करने की हमने हैबिट ही नहीं डाली अपने बच्चों को। बस ये कह दिया कि जो हम हैं वो राइट है। मैडम की बात से मुझे वो कुरान शरीफ की एक आयत याद आ रही है, उसका मफहूम भी कुछ इसी तरह से है कि पूछना जाहिल की शिफा है। यानी कि जहालत भी एक तरह का मर्ज है ना, ला इल्मी। तो पूछना उसके लिए दवा का काम करता है, टैबलेट है। तो पूछे सर, सवाल करें, सवाल उठाएं। अब नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? मैडम हम काफी सारी हमारी बातचीत हो गई है, स्कूल भी हमने ऑलमोस्ट मेन तो सारा स्ट्रक्चर दिखाई दिया है। तो बहुत शुक्रिया। बच्चों के लिए क्या कहना, वीडियो पर तो आप नहीं आ रही, बच्चों के लिए जो बच्चे यहाँ से, मिसेज अब्दुल जब्बार खसूसी और जितने भी बहुत सारे बच्चियां यहाँ से पढ़ के, मिसेज अब्दुल जब्बार साहिबा, मैम बहुत खुश हुई जब उन्होंने सुना कि इतनी पुरानी हमारी स्टूडेंट वो याद करती है स्कूल को। हैं लोग जो इस स्कूल से, मैं इस स्कूल से पढ़ी भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे वाकई खुशी होती है क्योंकि मेरे अपने पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को लेकर के यहाँ आते हैं एडमिशन करवाने। अच्छा मिसेज अब्दुल जब्बार साहिबा, मैं आपको, आप एक दफा तो आ चुकी हैं 40 साल के पूरे अरसे में, ठीक है, लेकिन दोबारा आए तो स्कूल जरूर चक्कर लगाइए। इन्हें कहूंगी कि वेलकम जरूर आए दोबारा से। तो अगर मैं यहाँ रही, क्योंकि मेरा प्रमोशन ड्यू है माशाल्लाह, तो अगर ये अभी आई कोई भी होगा तो वो, हाँ, इन्हें जरूर खुले दिल से वेलकम कहेगा, वार्म सा वेलकम होगा इनके लिए। और मेरी तरफ से चाय, बहुत शुक्रिया। एक चाय तो मैम हमें अभी पिला रही हैं, ठीक है, और एक चाय आपको भी इंशाल्लाह आपके लिए भी होगी, आप जरूर विजिट कीजिएगा। मेहमान नवाजी तो सिंध की सकाफत का हिस्सा है। ठीक है मैम, आप बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ऑफिस की जो ट्रॉफियां लगी हुई मैं उसको रिकॉर्ड कर लूँ, जो स्कूल की, वो जरूरी है। तो एक बात मैं यहाँ और कहना चाहता हूँ, आप हमारी वीडियो कहीं भी देख रहे हो पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, स्पेशली मिरपुर खास में देख रहे हो, हमारा चैनल एक बार जरूर विजिट करके देखिएगा। ये काम इतना ज्यादा शायद हल्ले गुल्ले वाला ना हो, टेक्निकली हम लोग शायद इतने ज्यादा साउंड ना हो, लेकिन सर इसमें खुलूस है, मोहब्बत है कि हम लोगों को जोड़ रहे हैं उनकी पुरानी यादों से, एक कनेक्शन दे रहे हैं उनको। बाज औकात शायद आपको लगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ये उस बच्चे से पूछिएगा जिस बच्चे की यादें कहीं गुम हो गई हैं और वो हमारी वीडियोस के साथ जुड़ जाए, तो सर क्या कहने। मैं इस स्कूल के अंदर जो हेडमिस HM का कमरा है, वहां जो रिकॉर्ड जो स्कूल के बच्चों ने हासिल किए हैं, कुछ बच्चों के हाथ की पेंटिंग, कुछ ड्राइंग, तो ये सारी चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूं।
ये यकीनन कुछ बच्चों और कुछ टीचर्स के हाथ का काम किया हुआ है। खवातीन, मैंने वो आपको याद होगा, आपने वीडियो देखी होगी मेरी गवर्नमेंट जिना स्कूल की, उसमें भी कुछ ऐसा काम हुआ था। तो मैंने कहा था कि जो हमारी खवातीन टीचर होती है ना, फीमेल टीचर हमारी बहनें, इनके हाथ में फिनिशिंग बड़ी अच्छी होती है, सलीका शुआरी तो होती है, जो डिजाइन खास तौर पर आर्ट वर्क, ड्राइंग, तो ये बच्चियां बहुत अच्छा कर सकती हैं अगर थोड़ी सी इन पर मेहनत की जाए ना। तो ये इस फील्ड में भी अपना नाम, अपने स्कूल का और अपने शहर, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकती हैं। अच्छा, बच्चों से शुभुक्ता से पूछना कि वो जो इसके बच्चे प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसको थोड़ा सा कवर अप करने के, शुभुक्ता को भेज दो बल्कि जी, ये फरा को दे देना, फरा ना उसको वहां पर। अच्छा, वो जिन्होंने वर्ल्ड टीचर्स डे पर बेस्ट टीचर्स का अवार्ड लिया था, वो टीचर अच्छा 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 सही सही, दर्द क्या होता है, हाँ, अरकुन निसा का, वो बेचारी को एकदम से डायग्नोज। ठीक ठीक। तो ऑल व्यूअर्स, ये वो रिकॉर्ड है जो कि इस स्कूल ने हासिल किए। बेस्ट टीचर्स का वर्ल्ड टीचर्स डे पर वो अवार्ड भी यहाँ इसी स्कूल के मोहतरम टीचर्स ने, उस्ताद ने हासिल किया था। मिसेस अब्दुल जब्बार और इस जैसी सैकड़ों, हजारों, कौन जाने कितनी बच्चियां इस स्कूल से कभी पढ़कर गई होंगी। आप 1950, 60, 70 किसी भी दहाई में यहाँ जेर तालीम रही हो तो बकौल मैडम जो इस वक्त एचएम है, तहसीन साहिबा, उन्होंने कहा है कि स्कूल बहुत तब्दील हो चुका है और अब जो बच्चे ये आर्ट वर्क कर रहे हैं ये आपके सामने है और दीवारों पर उसके नमूने जा बजा आवेजा है। ये स्कूल की बच्चियां और स्कूल की जो इस वक्त टीचर्स, मोहतरम असातिज़ा कराम यहाँ मौजूद हैं, उनकी मेहनत का समर है। और ये सामने जो मंजर मुझे नजर आ रहा है, अजरक और कशीदाकारी के जो डिजाइन, खास तौर पर एक बलोची गला, तो मैडम ये बच्चियां तो आगे चलकर एक सुगढ़ माशाल्लाह खातून खाना बनने जा रही हैं। अच्छा, उस वक्त ये होता था 60 की दहाई, 70 की दहाई में अच्छा, शायद ये ना होता हो, लेकिन ये कि खाना पकाने का तो मुझे लगता है कि जरूर होता होगा ना, कि वो जी खाना पकाने का सलीका कैसे, वो बरसों से हमारी खातून को ये सिखाया गया है कि शौहर के दिल में उतरने का रास्ता मैदे से जाता है, तो वो यकीनन से इन्होंने पकाया ही होगा। अच्छा, इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक बात बताऊं कि हमारा फेसबुक पर हटसन के नाम से पेज भी है, ठीक, तो उस पर हमारे बच्चों की काफी एक्टिविटीज, जो बच्चे प्रेजेंटेशन देते हैं, टीचर्स प्रेजेंटेशन दिलवाती हैं, या हम जो प्रोग्राम करते हैं वो भी आ रहा होता है। वो मैं ढूंढ कर ना, मैं मेरे पास चूंकि उनका व्हाट्सएप है तो मैं उन्हें लिंक शेयर कर दूंगा। तो ये कि वो हटसन के पेज से है, हटसन कैंपस हाई स्कूल के नाम से, तो ये अपनी तसल्ली के लिए, तस्कीन के लिए उसको भी देख सकती है कि वहाँ इनके स्कूल में क्या हो रहा है। ठीक है मैम, ठीक है। ये हमारे बच्चों का काम है माशाल्लाह, ये बच्चों ने ही बनाए, खूबसूरत है। और अभी हम इंशाल्लाह साइंस एग्जीबिशन करेंगे। जब हमारा नया सेशन शुरू होगा तो हमारे मिस शुभुक्ता को हमने ये टारगेट दिया है, प्रोजेक्ट कि जी हमने करना है। अच्छा, ये जब आपको कुछ हो ना इस तरह का एग्जीबिशन, आप मुझे बुलवाइए या मुझे वीडियोस भेज दीजिए, तो मैं उन्हें अपने चैनल पर जो है ना वो अपलोड कर दूँ। नहीं, मैं आपको इंशाल्लाह ये सारा ऑर्गेनाइज करके ना प्लीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो काम है, मुझे था वो मैंने ज्यादा डिटेल नहीं पूछी कि ये वाकई कोई टीचर साहब का काम है या बच्चे का काम है, तो ये बच्चे का काम है, खूबसूरत है माशाल्लाह। वो बेटी, हमारी बच्ची भी हमारे साथ मौजूद है। बेटा, तारुफ अपने नाम से अपने खुद बताओ, क्या नाम है? ज़ारा। माशाल्लाह ज़ारा, आपने किया ये? इसकी कोई ट्रेनिंग ली है या गॉड गिफ्टेड, बस बचपन से कोई शौक था? घर में कोई और करता है इस तरह का आर्ट वर्क? हाँ, कजन्स, उनको देखा देखी? अम्मा अब्बा में से कोई? नहीं, वो नहीं करते। जब आप उनके सामने ये बनाकर दिखाते हो उन्हें कैसा लगता है? खुश होते हैं? और आपको कुछ दिल से कुछ सुकून मिलता हो, अच्छा फील होता हो, माइंड फ्रेश हो जाता हो, ऐसा होता है? तो मुस्तकबिल इन फ्यूचर यही करने का इरादा है? हाँ हाँ, कीजिएगा बेटा, इसमें भी है, पुराना जमाना चला गया, इसमें भी आप अपना फ्यूचर, आप अपना मुस्तकबिल बना सकती हैं। ठीक है ना बेटा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू बेटा। अच्छा, ये मॉडल किसने बनाया? बिस्मा और मलाइका, माशाल्लाह बेटा, बिस्मा और मलाइका, ठीक है। कौन सिखाता है ये सब कुछ? खुद नहीं, टीचर साहिबान भी तो हेल्प करती होंगी ना बेटा, है ना? हाँ, अच्छा लगता है, ठीक है बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह। छठी क्लास में है बच्चियां ये,
और वो है ना, क्रिएटिविटी होती है ना, तो वो कुछ करने की, कुछ बनाने की बच्चियों में कुछ ज्यादा होती है, मेरा मानना है। हमारी बच्चियां, हमारी अम्मा जो थी वो गुड्डे गुड़िया बनाया करती थी, देखिए ना, सुई से धागे से वो गुड़िया बनाकर घर घर खेलते थे पहले। तो आप इस तरह के घर बनाइए और फिर आर्किटेक्चर बनिए बड़े होकर ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी खवातीन बनाती हैं, अब कोई मसला नहीं है, तो पुराना जमाना नहीं रहा। ठीक है बच्चा, बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू थैंक यू। मैं बताना चाहता हूँ कि अफजल भाई से बहुत पुराना रिलेशन है, हमारे एक ही मोहल्ले में हम लोग बड़े हुए हैं, बल्कि ये तो हमसे बड़े, हम इनके बच्चों की तरह हैं। बड़े सोशल वर्कर, बड़े एक्टिव शख्स हैं भैया अफजल साहब। अफजल साहब आपका बहुत शुक्रिया। कब से यहाँ पर है इस स्कूल में? कितने साल हो गए? 27 साल। 27 साल से यहाँ पर हैं। और ये अंकल भाई हमारे, ये कब से? 12 साल हो गए। आप 12 साल से। ठीक है भाई, खुश रहें, ठीक है, तालीमी इदारों से मुंसलिक है, खिदमत करते रहें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजल भाई, थैंक यू आपका, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। इस वीडियो के दूसरे मरहले में मुझे रेलवे हॉस्पिटल के अकब में मौजूद एक इलाके तक जाना है जहाँ किसी और की यादें बिखरी हुई हैं। तो मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।